भगवान गोविंद देव मंदिर की सत्य घटना। पुजारी जी की निश्चल भक्ति। आज से हजारों वर्ष पहले की यह सत्य घटना है। राजस्थान के गोविंद देव मंदिर की घटना है। एक पुजारी थे, बड़े प्रेम से भक्ति भाव से गोविंद देव की पूजा किया करते थे। सुबह से लेकर रात के सोने तक भगवान को प्रातः ही स्नान कराना, वस्त्र पहनना, सजना, श्रृंगार करना, फिर भोग तैयार करवाकर सुबह का भोजन, फिर दोपहर जा भोजन, फिर भगवान को दोपहर में विश्राम करवाना। सब कार्य बड़े ही प्रेम और भक्ति के साथ पुजारी जी करते थे। वे उनसे बहुत अधिक जुड़ गए थे। फिर रात का भोजन के बाद उन्हें विश्राम करवाने से पहले वो एक हलवाई से, जो कि मंदिर के बाहर ही उसकी दुकान थी, उसी से सभी भक्तगण प्रसाद खरीदकर भगवान को चढ़ाते थे। तो पुजारी हर रात को मंदिर के कपाट बंद करने से पहले 4 लड्डू उस हलवाई से खरीदकर मंदिर में रख जाते थे। इसका कार्य के पीछे उनकी ये भावना थी कि कहीं रात को गोविंद देव जी को कहीं भूख ना लगे तो वो लड्डू खाकर भूख शांत कर लेंगे। बस इसी प्रकार गोविंद देव की पूजा में समय बीत रहा था। एक दिन पुजारी जी कुछ परेशान थे और अपनी परेशानी में वो रात को गोविंद देव जी के मंदिर में 4 लड्डू, जो वो मंदिर के कपाट बंद करने से पहले भगवान गोविंद देव जी के लिए रख के जाते थे, वो रखना ही भूल गए। अब हुआ ये कि जब रात को भगवान गोविंद देव जी को भूख लगी, तब उन्होंने 6-7 वर्ष के बालक का लुभावना भेष बनाया। सांवला रंग, कजरारे मोटे नयन, मुख पर तेज और भोलेपन की मिली जुली आभा, घुंघराले काले काले बाल जो कंधों तक आए हुए थे, हाथों में, गले में, कमर में आभूषणों से सुशोभित बालक बन गए और पहुंच गए ठुमक ठुमक कर उस हलवाई की दुकान पर, जहां से रोज पुजारी जी लड्डू खरीदकर मंदिर में रखते। ठीक पास जाकर बोले, आधी रात को बाबा बाबा मुझे लड्डू दे दो। वो हलवाई बोला, अरे बेटा लाला, तू इतनी रात को कैसे आयो, कान्हा से आयो है? गोविंद देव जी जो बालक बने हुए थे बोले, बाबा मोया बड़ी जोर की भूख लगी थी, बाबा मोकू लड्डू दे दो। हलवाई कहने लगा कि भैया पैसा कहाँ है, मैं बिना पैसा के कैसे तोकू लड्डू दे दूं? तब बालकेबने गोविंद देव जी ने अपने एक हाथ में से कड़ा उतारा, सोने का कड़ा जो हीरो से कड़ा हुआ, ठोस हलवाई को दे दिया। कड़ा देखकर हलवाई के मन में लालच आ गया और 4 लड्डू जो एक लिफाफे में रखे थे पुजारी जी को ले जाने के लिए लाडू दे दिए और कड़ा अपने पास रख लिया। भगवान वापस चले गए मंदिर में। अब सुबह में जब पुजारी जी स्नान करने लगे भगवान को, तब उन्होंने देखा कि भगवान का कड़ा नहीं है। पुजारी डर गया और भागकर राजा के पास पुजारी जी पहुंचे और भगवान के कड़ा चोरी होने की बात कही। राजा ने साथे में मुनादी करवा दी कि जिसने भी भगवान का कड़ा चुराया है अपने आप दे जाए, नहीं तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। जब हलवाई ने सुना तो बहुत डर गया और कड़ा लेकर राजा के सामने प्रस्तुत हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, मैंने इसे नहीं चुराया। आधी सी रात को एक बालक मेरे पास आया था, बाबा मुझे लड्डू दे दो। मेरे पास उस समय 4 ही लड्डू पड़े थे जो मैंने पुजारी जी के लिए रखे थे। पुजारी जी रोज रात को 4 लड्डू लेकर जाते थे। पता नहीं कल पुजारी जी क्यों नहीं आए और मैंने वो ही लड्डू उस बालक को दे दिए थे और उसी बालक ने मुझे अपने हाथ में से उतार कर कड़ा देकर भाग गया था। ये ही वो कड़ा है, कहकर हलवाई रोने लगा। अब पुजारी जी को बुलवाया गया, उनसे पूछा गया कि तुम रोज रात को इस हलवाई से लड्डू लेकर जाते थे? पुजारी जी ने है में सिर हिलाया तो रोकर उनका बुरा हाल था। रोते रोते यही कह रहे थे कि सब मेरी ही गलती है, मेरे कारण गोविंद देव जी को रात को लड्डू लेने के लिए अकेले आना पड़ा है, मैं कैसे भूल गया, और अपना सिर पीटने लगे। बड़ी मुश्किल से पुजारी जी को चुप करवाया गया और हलवाई को भी माफ कर दिया गया। अब हलवाई भगवान का भक्त बन गया था। उसके पिछले पुण्यों से भगवान का दर्शन मिला था। पुजारी जी को वापस मंदिर में भेज दिया और जीवन पर्यंत पुजारी जी फिर कभी नहीं भूले लड्डू रखना।